आइए विद्यार्थीगण, आज थेल्स का प्रमेय सिद्ध करते हैं। थेल्स का प्रमेय जो कि त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेय है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इसके साथ ही इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका कथन होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें दिया क्या गया है? दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी समानांतर बी सी अर्थात बी सी भुजा है, इसके समानांतर एक डी रेखा खींचा है तथा डी और ए बी को डी अन्य रेखा खींचे है वो ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो वहीं लिखा गया है, दिया गया है में। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए डी, ए से डी तक की लंबाई ए डी और डी से बी तक की लंबाई डी बी, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही सिद्ध करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे। तो आइए रचना करते हैं। रचना, ई एन लंब ए बी तथा डी एम लंब ए सी खींचा। देखिए, तो ई एन, ई से एन ए बी पर लंब खींचा और डी से एम ए सी पर लंब खींचा। तो देखिए, यहाँ पे लंब का साइन दिखा रहा है, जो ए सी पर लंब है, ए लंब ई एन लंब ए बी पर है। ठीक, तो खींचा और बी ई तथा सी डी को मिलाया। बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया। फिर तो आपका कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब इसमें प्रमाण लिखना है। प्रमाण क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो प्रमाण में लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अतः देखिए, तो त्रिभुज ए डी ई में देखिए, तो ए डी ई में देखिए, तो इसका आधार क्या है? ए डी, लंब क्या है? ई एन। तो वहीं लिखा गया है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुने ई एन हो गया। फिर देखिए, त्रिभुज बी डी कहाँ दिख रहा है? बी डी ई अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो इसमें लंब क्या है? लंब का काम वहीं ई एन करेगा क्योंकि ए सी पर लंब है और आधार का काम बी डी करेगा। तो देखिए, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 बी डी उसका आधार था। देखिए, बी डी आधार है और शीर्षलंब का काम कौन करेगा? ई एन। तो 1/2 बी डी गुने ई एन, समीकरण 2। समीकरण 1 ए डी का क्षेत्रफल था, समीकरण 2 बी डी का, समीकरण 1 था ए डी ई का क्षेत्रफल, समीकरण 2 हो गया बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इन दोनों समीकरण 1 एवं 2 से हम नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब ये समीकरण 1 वाला लिख देंगे, समीकरण 2 वाला, तो 1/2 ए डी गुने ई एन बटा 1/2 बी डी गुने ई एन। यहाँ पे ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपका फिर आगे समीकरण बनेगा। समीकरण कुछ इस टाइप से बना कि त्रिभुज, अब देखिए, तो उसमें क्या बचेगा? बचने के लिए क्या बचेगा इसमें? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बट्टा बराबर ए डी बट्टा बी डी केवल बच जाएगा। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बट्टा बी डी, समीकरण 3 मान लेंगे इसको। पुनः त्रिभुज ए डी ई से इसमें देखिएगा, तो फिर अब इसको आधार मान के बनाएंगे, ए ई को आधार मान के। तो इसमें ए ई आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा? डी एम। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई उसका आधार था और डी एम उसका लंब था, समीकरण 4। फिर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल,
सी डी ई, अर्थात ये आधार हो जाएगा और लंब का काम यही करेगा डीएम। तो क्या होगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सी ई गुने डीएम। सी जो उसका आधार था, डीएम लंब हो जाएगा, समीकरण 5। अब देखिए पुनः इसी से क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 एवं 2 से किए तो वैसा ही समीकरण 4 एवं 5 से करेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए बट्टा डी ए गुने डीएम, तो ए गुने डीएम बट्टा 1/2 और सी गुने डीएम, तो 1/2 सी गुने डीएम। अब इससे भी देखिएगा डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बट्टा सी, समीकरण 6 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और 6 देखेंगे तो त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, फिगर में भी देखेंगे त्रिभुज बी डी ई तथा सी डी ई, त्रिभुज बी डी ई ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी ई, तो सी डी ई ये वाला त्रिभुज, एक ही आधार, ये वाला आधार बनेगा दोनों त्रिभुज के लिए, और एक ही समानांतर, दो समानांतर रेखाओं के बीच दोनों त्रिभुज है। तो ये हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज बी डी तथा त्रिभुज सी डी एक ही आधार डी पर है और समानांतर रेखाएं बी सी समानांतर डी के बीच में है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हम जानते हैं पहले से भी कि जब एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज स्थित हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अतः लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 एवं 6 से के एलएचएस में देखिएगा, समीकरण 3 का एलएचएस क्या है, समीकरण 3 का एलएचएस ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। और समीकरण 6 क्या है, समीकरण 6 है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 में था बट्टा में बी डी, ऊपर तो उन दोनों समीकरण 3 और समीकरण 6 का अंश समान है, तो हर भी समान वो परमेय से हो गया। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, तो ये एल एच एस दोनों का बराबर हो जाएगा ना। तो किसी समीकरण का देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो समीकरण 3 और 6 का एल एच एस दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये द्विघात सॉरी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चाहे किसी भी समीकरण का नियम है कि जिस समीकरण दो समीकरण का एलएचएस समान होगा तो उसका दोनों का आरएचएस भी एक दूसरे के समान होगा, तो वहीं पर लिख देंगे तो उसके आरएचएस भी परस्पर बराबर होंगे अर्थात समान होंगे। इस चूंकि एलएचएस क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो उसका आरएचएस भी बराबर होगा। देखिए तो दोनों का आरएचएस क्या दिया है, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, और इसका समीकरण 6 का आरएचएस ए ई बटा सी, तो दोनों बराबर होंगे। देखिए तो त्रिभुज, तो आरएचएस क्या है, ए डी बटा बी डी बराबर ए सी बटा सी। देखिए तो यही सिद्ध करना था ना हमको, क्या सिद्ध करना था, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, आ गया ना। त्रिभुज ए ई बटा बी डी बराबर ए सी बटा सी, प्रूव हो गया, प्रमाणित। तो ऐसे हम थेल्स का प्रमेय बहुत ही आसान तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।